सदर जरदारी की पीटीआई के करीब मौलाना को अपना बनाने के लिए एंट्री। मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुंच गए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को कीमती बंदूक का तोहफा भी दिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को मुल्क ने बहुत कुछ दिया। उम्मीद है मुलाकात जाती मफाद के बजाय कौमी मफाद के लिए होगी। मुल्क के मफाद में कौमी हुकूमत की तजवीज़ पर गौर करें। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कारकुनान के आईनी हुकूक बहाल करने की कोशिश करें। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम या नया कानून नहीं लाया जा सकता। कयास आराइयों में कोई हकीकत नहीं। पार्लिमानी साल के दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाया गया। मुश्तरका इजलास में कुछ पुराने बिल पेश किए जाएंगे। अदलिया से मुताल्लिक तरमीम फिलहाल जेर गौर नहीं। वजारत कानून जब बेहतर समझेगी नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन कर देगी। पार्लिमान से अहम तरामीम होने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास 26 अगस्त को होगा। सेनेट का इजलास 27 अगस्त को तलब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 28 अगस्त को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अहम तरामीम लाई जा सकती हैं। हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को आगाह कर दिया गया। मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। तहरीक इंसाफ ने 26 अगस्त को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी खबरदार। SMS से खबरदार। मोबाइल पर आने वाला एक मैसेज आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। जालसाजों ने शहरियों को लूटने का नया तरीका ढूंढ निकाला। जालसाज पार्सल डिलीवर ना होने का पैगाम भेजते हैं। शहरियों को एक लिंक पर क्लिक करके एक वेबसाइट पर जाने का कहा जाता है। वेबसाइट पर मालूमात देने पर बैंक अकाउंट से रकम निकलवाई जाती है। साइबर सिक्योरिटी माहिरीन ने कहा किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है। अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर दे तो बिल कम हो सकता है, वरना हम इसी काम में लगे रहेंगे, इन्हीं को देते रहेंगे। बिजली का बिल कम हो, टैक्सेस कम हो, ताकि हमारी सहूलतें जिंदगी में आसानी हो, लेकिन आसानी नहीं है। भाई इतना मुश्किल है कि घर की 2 रोटी हम फाके कर लेंगे, फिर अगर यकमुश्त अगर हम अदायगी कर लें तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले महीने में इसका 3 गुना बढ़कर आ जाता है। महंगी बिजली पर टैक्सों की भरमार, साथ में सरचार्ज, फिक्स चार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एडिशनल सरचार्ज का आजाद, ड्यूटीज, इनकम टैक्स और टीवी फीस भी इजाफी परेशानी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत भारी भरकम बिलों ने मुल्क भर में आवाम की कमर तोड़ दी। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर खड़ी गाड़ी में एक ही खानदान के 4 अफराद की पुरअसरार मौत की तहकीकात। मामला और उलझ गया। जिंदा बच जाने वाले ड्राइवर ने कहा रास्ते से एक बेकरी से जूस और पैटीज लिए, खाने के बाद तबीयत बिगड़ी, मुझे इल्म नहीं गाड़ी एक साइड पर कैसे रुकी। DG फूड अथॉरिटी ने कहा 4 अफराद की मौत खाने पीने की अशिया से नहीं हुई। बरामदशुदा अशिया ना जायदुल मयाद थी ना ही जाली थी। गुज़श्ता रोज भेरा के पास खड़ी गाड़ी में से 4 लाशों और बेहोश ड्राइवर को शीशे तोड़कर निकाला गया था। रहीम यार खान में कच्चे में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की तैयारी। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर कर दी। 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी। डाकुओं की इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। हमले का मुकदमा 131 जराइम पेश अफराद के खिलाफ दर्ज। शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। 3 अक़लियती एहलकारों की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। कच्चे में पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा पुलिस के जवान भाइयों और बेटों की तरह हैं, उनकी तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हूँ। मरियम नवाज की शहीद अहलखाना के एहलकारों के अहलखाना से भी मुलाकात। शोहदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। कहा शोहदा के लवाहिकीन की किफ़ालत करेंगे। शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में ज़ेरे इलाज एहलकारों की आयादत की। ज़ख्मी एहलकार ने वज़ीर आला पंजाब से मकालमे में कहा हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे।
कराची के अस्पतालों पर MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जिन अस्पताल डोनर्स के पैसों पर चल रहा है। नासिर शाह ने बयान मज़हक़ खेज़ करार दे दिया। कहा, सिंध हुकूमत 3 अस्पतालों पर सालाना 30 अरब रुपए खर्च करती है। खालिद मकबूल पीपल्स पार्टी के हर अच्छे काम के मुनकिर हैं। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी बोले, सिंध हुकूमत कराची पर सालाना कितना पैसा खर्च करती है। पीपल्स पार्टी ने करप्शन को बाकायदा सनद का दर्जा दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, अलीमा खान और रऊफ हसन की गुफ्तगू सामने आई। साबित हो गया बुशरा बीबी एक डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रही थी। मुआशरे को तकसीम करने वाले खुद तकसीम का शिकार हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में कशीदगी मकाफात अमल है। पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। बानी PTI ने इंतशार की सियासत की। नफरत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। बानी PTI का डियाला जेल में तिब्बी मुआयना। ज़राए के मुताबिक शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर ने मुआयना किया। एहतसाब अदालत ने तिब्बी मुआयने की इजाज़त दी थी। दादू में दरियाए सिंध में मेहड़ के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 20 गाँव ज़ेरे आब। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में 50 से ज़ायद कच्चे के देहात में सैलाबी पानी दाखिल। रुझान में सैलाब से 53 अजला पानी में डूब गए। फसलों को नुकसान, कई घर पानी की नज़र हो गए। अरबी रोड पर हिफाजती बंद पर पानी का शदीद दबाव। लिया के इलाके करोड़ लाल ईसन में दरियाए सिंध बिफर गया। दरिया किनारे आबाद अफराद नकले मकानी करने लगे। दरियाए सतलुज में मिंचन आबाद के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कोर कमांडर कोयटा का 5 अफराद को बचाने वाले कौमी हीरो के लिए 5 लाख रुपए इनाम। बेटे को बलोचिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप भी दी। 4 रोज पहले तूबा चकजई में गाड़ी सैलाबी रैले में फंसी। ड्राइवर, 3 बच्चे और एक खातून गाड़ी में सवार थे। मुहिबुल्लाह ने क्रेन की मदद से फैमिली को गाड़ी से निकाला। बलूचिस्तान के जिला पशीन में पुलिस लाइन के करीब धमाका। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। जख्मियों में 5 पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक धमाके से करीब खड़ी एक गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई और दीगर की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की धमाके की मजम्मत। सदर ने कहा, धमाके के जिम्मेदारों को सख्त सजा दिलाई जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, कम सिन बच्चों पर हमला आवर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल। ज़राए के मुताबिक मोदी का तैयारा 40 मिनट से ज़ायद पाकिस्तानी हदूद में रहा। पोलैंड से भारत वापसी पर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की गई। 2 अरब रुपए से ज़ायद के मंसूबों की थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत कर दी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिक्योरमेंट के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का मंसूबे में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। कहा, 1 माह में मंसूबा मुकम्मल किया जाए। शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात के हल का निज़ाम मौसर बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद नहीं कर रहे, कंपनी की तश्कील नौ की जा रही है। ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि सब्सिडी सिर्फ मुस्तहिकीन को मिले। मईशत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। 3 साल में बरामदात $60 अरब तक लेकर जानी है। बिजली की कीमतों में इजाफा मईशत के लिए दुरुस्त नहीं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स बंद करवाना हुकूमत की गरीब दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने से लाखों अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। इश्तिहारी मुहिम के लिए हुकूमत के पास पैसे हैं मगर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने हालिया माशी बहरान का जिम्मेदार तहरीक इंसाफ को करार दे दिया। कहा, 2018 के इलेक्शन में ज़बरदस्ती एक शख्स को इक़्तिदार दिया गया। उस शख्स की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। तहरीक इंसाफ जिस उरूज पर थी अब वो जवाल का शिकार है।
कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जागीरदाराना निज़ाम पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट है। इस निज़ाम को गिराने और तोड़ने की ज़रूरत है। इन हालात में मुल्क नहीं चल पाएगा, इसे ठीक करना होगा। कराची के लोगों के पास सेहत, तालीम, सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात नहीं। टैक्स देने वालों को पता होना चाहिए कि टैक्स का पैसा कहाँ लग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, भाभी और नंद में पार्टी पर कब्जे की जंग चल रही है। इख्तलाफात पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूए बहस बन रहे हैं। पानी PTI एक हफ्ते मौला जट, अगले हफ्ते मासूम परिंदा बन जाते हैं। इक़्तिदार में थे तो मुखालिफिन को दीवार में चुनवा देने के प्लान बनाते रहे। अब दोनों मियाँ बीवी जेल की दीवारों के साए से भी डरते हैं। पुलिस ने डेरा गाजी खान में खारजियों का हमला नाकाम बना दिया। 2 खारजी हलाक। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में SHO समेत 2 अहलकार जख्मी हुए। हैंड ग्रेनेड और फायरिंग से बुलेट प्रूफ गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। चेक पोस्टों पर खारजियों के 4 हमले नाकाम हुए। कराची में इंतजामिया का गैर कानूनी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन। ट्रांसपोर्टर्स का फ्री शटल सर्विस पर हमला, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। इंतजामिया ने सदर के इलाके में कायम गैर कानूनी इंटरसिटी बस अड्डों के खिलाफ ऑपरेशन किया था। खबरदार, वन व्हीलिंग जान के लिए खतरा। रावलपिंडी के मरी रोड पर वन व्हीलिंग करते हुए 2 नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान रावलपिंडी के इलाके खयाबान सर सैयद के रिहायशी थे। रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली की पंजाब पुलिस को पीर को इजलास में लाने की हिदायत। इजलास खत्म होने के बाद हाजी इम्तियाज को पंजाब पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। सोना महंगा, बहुत महंगा। फी तोला सोने की कीमत 2,63,700 रुपए हो गई। सोने की कीमत फी तोला 1,700 रुपए इजाफे के बाद तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाक आर्मी का गिलगित बल्तिस्तान में 7 कोहपहमाओं को रेस्क्यू करने का कामयाब ऑपरेशन। 3 रूसी और 4 पाकिस्तानी कोहपहमाओं को 20,100 फुट की बुलंदी से रेस्क्यू किया। पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर कोहपहमाओं ने पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। कराची में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला 26 अगस्त से सिंध को मुतासिर करेगा। 27 से 29 अगस्त तक कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। माहीगीरों को 26 से 31 अगस्त तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। मानसून का ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। मुल्तान, DG खान, बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद का रावल डैम मुसलसल बारिशों के बायस भर गया। इंतजामिया का आज सुबह 6 बजे स्पिलवेज खोलने का फैसला। शहरियों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत। खैरपुर में ईरानी अस्पताल के करीब गाड़ी से 2 लाशें बरामद। मकामी अफराद के मुताबिक गाड़ी 3 रोज से खड़ी थी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। 50 से जायद वारदातें करने वाले मियाँ बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद मुलजिमा लूटा हुआ माल और असलहा पर्स में छुपा लेती। 3 लाख रुपए नकदी, 2 पिस्टल, 12 मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद।